तक का आयोजन हो रहा है यहाँ पे मजदूर संगठनों का, लेकिन ये माना जा रहा है कि मजदूर संगठनों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। कल देवेंद्र सिंह जी ने भी इस बात को कहा। मैं पहले बधाई देता हूं हमारे इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जी को भी, और उनके साथ साथ राजेंद्र नाती जी को भी, हमारे जिला अध्यक्ष महोदय को भी, सभी लोगों को जिन्होंने ये आयोजन रखा है। और विशेषकर क्योंकि एक बड़ा महत्व इंटक का रहता है, इसीलिए हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी भी आज पधार रहे हैं कार्यक्रम में। जहाँ तक सवाल इंटक के महत्व का है और विशेषकर मजदूरों के हक का है, कहीं ना कहीं आज भी जो बड़े उद्योग मध्य प्रदेश में स्थापित हैं, वो सब देन कांग्रेस की है। कहीं ना कहीं पिछले 20 साल में भाजपा के राज में एक भी नया उद्योग हमारे यहाँ स्थापित नहीं हुआ है। इसीलिए नौबत आई है कि भाजपा के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि अब जो युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको बेरोजगार नहीं, आकांक्षी युवा कहलाए जाएंगे। मतलब आप सोचिए कैसी इनकी हल्की और छोटी सोच है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि भाई स्वीकारो कि आप एक भी उद्योग स्थापित नहीं कर पाए, सिर्फ बड़े बड़े एमओयू साइन कराते हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो इंटक का ये प्रयास होना चाहिए है कि एक एक ऐसा नौजवान जो आउटसोर्स पे लगा हुआ है, हमको उनके हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए है। अनेकों ऐसे लोग हैं जिनको वेतन मिलनी चाहिए है 10 गुना 5 गुना ज़्यादा, लेकिन सरकार उनका शोषण कर रही है आउटसोर्स के माध्यम से। ऐसे युवाओं के हक के बारे में भी हम आज यहाँ चर्चा करेंगे, इसकी रणनीति बनाएंगे, और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ मिलकर आगे हम कैसे हर एक वर्ग, कोई भी विभाग में हो, चाहे कोई उद्योग में कार्यरत हो, चाहे माइनिंग डिपार्टमेंट में कहीं मजदूरी कर रहा हो, या फिर कोई भी बिजली विभाग का मामला हो, जल आपूर्ति का हो, लेकिन एक एक डिपार्टमेंट, एक एक निगम जहां कोई भी व्यक्ति मजदूरी कर रहा है, मजदूरों को कैसे हम संगठित कर सकते हैं, उनका अधिकार कैसे उनको मिले। अनेकों बार ये बात सामने आती है कि जो भी ठेकेदार रहता है, मान लो उसको देना पड़ता है 15,000 रुपये मजदूर को, आधा पैसा वापस ले लेता है वो ब्लैक में। ऐसे अनेक प्रथाएं चल रही हैं जिनको हमें रोकना चाहिए है। इन सब मुद्दों को लेकर आज हम इंटक के इस विशेष वार्षिक उत्सव पे आज हम मंथन करेंगे। आज गुड़ी पड़वा का पावन पर्व भी है, शुरुआत है चैत्र नवरात्रि की। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप जिस इलाके में आए, यहीं से एक मंत्री आते हैं जिन्होंने कहा है कि यहाँ रेत माफिया नहीं, पीट माफिया है। बड़ा अवैध उत्खनन हो रहा है इस इलाके में, इसको रोका बिल्कुल नहीं जा पा रहा और लोग बेहद परेशान है इससे लेकर। हमने ये बात कही भी थी विधानसभा के अंदर के बहुत ही अफसोस की बात है कि वर्तमान के कैबिनेट मंत्री ही रेत माफिया का पक्ष रख रहे हैं और उनको कह रहे हैं पेट माफिया, जबकि शायद ये जानकारी मिली कि स्वयं मंत्री महोदय के परिवार से कोई पकड़ा गया है अभी कुछ दिन पहले, उनकी एक ट्रक पकड़ा गया है। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि वो किसके पेट की बात कर रहे थे। लेकिन बात यही है कि आज अगर अवैध रेत खनन चलते रहेगा और भाजपा के मंत्री ही उनको संरक्षण देंगे, तो एक प्रकार से जो हर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए है नदियों के संरक्षण के लिए। आप आज इस बार देखिए, पिछले साल पर्याप्त बारिश हुई थी, लेकिन अभी से अनेकों तालाब सूख रहे हैं, अभी से पानी कम पड़ रहा है। अभी तो शुरुआत ही हुई है हमारे पूरे प्रदेश में गर्मी के मौसम की। तो कहीं ना कहीं जो वर्तमान के भाजपा सरकार के मंत्री हैं, सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं, लेकिन जो उनका दायित्व है, जो उनका कर्म है, वो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। यहाँ ग्वालियर में देखने बरतस की लड़ाई देखने को मिल रही है। यहाँ पर दो मंत्री कहते हैं सिंधिया जी से कि आप आइए, विकास करिए, आप अकेले गुना के सांसद नहीं है। वहीं कहीं ना कहीं भारत सिंह पुष्पा कहते हैं कि किसने रोका है, आइए। क्या लगता है? अब देखिए, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये तो भाजपा की के अंदर ही जो राजनीति चल रही है। पहले तो बात विजयपुर उपचुनाव की भी सामने आई। वहाँ पे सिर्फ एक पक्ष ने प्रचार किया बीजेपी के लिए, दूसरा पक्ष तो वहाँ आया ही नहीं प्रचार करने के लिए। अब वापस जब हम ग्वालियर के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि ऐसे अद्भुत मंत्री हैं ग्वालियर में जो स्वयं काम नहीं कर पाते और दूसरे नेता को बुलाते हैं काम करने के लिए। तो भाई आप मंत्री क्यों बने हो फिर? अगर आप काम नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या औचित्य है मंत्री रहने का? तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन पर मैं चाहता हूं कि जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो मंथन करें
कि उन्होंने ऐसे मंत्रियों को पद दे दिया है जो स्वयं ना काम कर पा रहे हैं और दूसरों के ऊपर निर्भर हैं। आखिर मंत्री वो व्यक्ति होता है जिसको बहुत बड़ा सम्मान मिलता है और उस सम्मान के माध्यम से वो अपने पद का सदुपयोग करके जनता का भला करे, ये उसका प्रयास होना चाहिए है। यहाँ तो वो किसी और की मदद मांग रहे हैं, तो भाई आप किस लायक फिर। तो ये सब देखिए, ये सब बातें कहीं ना कहीं स्पष्ट दिखाती हैं कि भाजपा में ही सब कुछ ठीक नहीं है। जो एक पुरानी भाजपा है और एक उनके नए मेहमान हैं, तो दोनों में ही जो ये लगातार थोड़ा बहुत ये तनाव रहता है, वो दिखते रहता है हर 1-2 महीने। जी। बीजेपी अब नए सिरे से प्रोफेशनल लोगों को अपना कार्यकर्ता बना रही है, उनको जोड़ रही है। लेकिन पहले भाजपा का संगठन और स्वयं माननीय सीएम साहब ये बताएं कि वो प्रोफेशनल्स में जो लोग प्रोफेशनल कामों में व्यस्त रहते हैं, बड़ी बड़ी नौकरियों पर हैं, उनमें ऐसा भ्रम क्यों फैला रहे हैं कि देश आज़ाद हुआ 2014 में। मतलब आप सोचिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए है। ये बहुत बड़ा अपमान है उन महान लोगों का जिन्होंने इस देश की आज़ादी में संघर्ष किया था, अपनी जान को त्याग किया था। अनेकों हमारे फ्रीडम फाइटर्स, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी हो, चाहे महात्मा गांधी जी हो, चाहे भगत सिंह जी हो, क्या इनकी अहम भूमिका नहीं थी देश की आज़ादी में? कि आज ये नौबत आ गई है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसी बात कह रहे हैं, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए।